2020 में कोरोना की वजह से काफी लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी थी। अब कुछ लोग तो इसको लेके दुख बनाते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह समझा, अपनी लाइन को बदला, खूब हार्डवर्क किया और आज वो खूब कामयाब है। उन्हीं में से एक है खाबी लेम। इस बंदे की वीडियो आपने किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर देखी होगी, और वो भी बिना आवाज की वीडियो से ये बंदा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। 2020 में इसने अपनी जॉब गंवा दी थी। मार्च 2020 में इसने टिकटॉक पे बिना आवाज की वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया और आज के टाइम पे 100 मिलियन फॉलोवर से भी ज्यादा फॉलोवर्स इस बंदे के टिकटॉक पर हैं, जो कि सेकंड। इसीलिए कहते हैं गाइस, अपने आप पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते चलो, कामयाबी जरूर मिलेगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि बड़े काम करोगे तभी बड़ा पैसा कमाओगे। आप छोटे काम करके भी बड़े पैसे कमा सकते हो। कैसे? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक बंदा है जिसका नाम है डोवार्ड, और वो पेशे से मोची है, और वो सिर्फ जूते चमका के हर महीने 18 लाख रुपए कमाता है। ओह माय गॉड। उसकी एक स्पेशलिटी भी है, वो जूते साफ करते करते कॉमेडी करता है, लोगों को हंसाता है। वो ये कहता है कि ऑनलाइन लेकिन जूते की चमक नहीं, ऐसा कह के वो लोगों को रिझाता है और अपनी सीट पर बिठा लेता है, और उसके बाद अपने बिजनेस को चलाता है। वो पिछले 18 सालों से ये काम कर रहा है और उसे इस काम में बेहद मजा आता है। गाइस, आपको डोन मार्ट के बारे में सुन के कैसा लगा? भाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे? वो इतने अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो उसका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया, और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है? बनेगा करोड़पति में और गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत बार आपसे जीके टाइप सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि नंबर 1, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, इसकी एक ट्रिक है और वो है पंगु राज। ये एक शब्द है जो आपको ध्यान रखना है। पंगु राज में पंग का मतलब पंजाब, गु का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान और ज का मतलब जम्मू कश्मीर। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि भूटान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? इसकी भी एक ट्रिक है और वो है साब, SAAB। एस मने सिक्किम, ए मने अरुणाचल प्रदेश, ए मने असम और बी मने बंगाल, पश्चिम बंगाल। गाइस, आपको ये ट्रिक्स कैसे लगी? मान लीजिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश पर कोई दूसरा देश आकर या उसकी सेना आकर कब्जा कर ले तो क्या होगा? ये मंजर कितना खौफनाक होगा ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। पर सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान की सेना आखिर कर क्या रही थी? उन्होंने तालिबानियों को अंदर आने कैसे दिया? इस पूरे घटनाक्रम से मुझे एक बात तो समझ में आती है कि किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उसकी आर्मी का मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले हमें अपनी देश की सेना को धन्यवाद देना चाहिए, जिसका जवान देश की सुरक्षा करने के लिए सरहदों पर सीना तान कर जय हिंद की